हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर पढ़ रहे हैं। तो कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर रहा उसमें हमने हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू माइसेबल लिक्विड पढ़ा, सॉरी इममाइसेबल लिक्विड पढ़ा, जिसमें हमने सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल देखा। और उसके बाद हमने हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर पढ़ा, जिसमें हमने मेथड ऑफ सेपरेशन जो यूज़ किया वो सब्लिमेशन का मेथड या प्रोसेस जो है वो यूज़ किया। तो आज हम मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर को कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट मेथड आज पढ़ेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। कि जो ब्लैक इंक होती है उसकी जो उसमें जो डाई यूज़ होती है, डाई का मतलब है कि डिफरेंट कलर्स, ठीक है, जो वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, क्वेश्चन है कि क्या जो डाई ब्लैक इंक में होती है क्या वो एक सिंगल कलर होता है या फिर वो मल्टी कलर होता है। दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आप ध्यान कीजिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक्टिविटी करवाना जो है वो बेहतर समझता हूँ। तो सो फार एज द एनसीईआरटी बुक इज़ कंसर्न, आप साइड पे अपनी बुक भी रख सकते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है कि वी आर डूइंग आर परफॉर्मिंग हेयर एक्टिविटी 2.7, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगी एक्टिविटी 2.7 में, वो आपने दिमाग में रखनी है। और उसके बाद व्हेन एवर यू गॉट द फैसिलिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर केमिकल्स, ठीक है, यूज्ड इन दिस एक्टिविटी, यू विल इजीली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेथड ऑफ सेपरेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस चीज़ को देखने के लिए कि ब्लैक इंक जो होती है उसकी उसमें जो डाई होती है क्या वो सिंगल कलर की होती है, मतलब एक ही कलर उसमें होता है। तो बेटा यहाँ पर जो मेथड ऑफ सेपरेशन हम यूज़ करेंगे उसका नाम होगा क्रोमेटोग्राफी। क्या नोट करेंगे आप अपनी कॉपी पे? क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है वो ही हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो फॉर दिस मेथड ऑफ सेपरेशन दैट मीन्स क्रोमेटोग्राफी, लेट्स टेक एन एक्टिविटी एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो पहला पॉइंट आपको है, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। बेटा देखो आपने क्या करना है, फिल्टर पेपर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, ये आपको लैब में जो है अवेलेबल हो सकता है या मार्केट से भी मिल सकता है। अगर आपको आज चूँकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो अगर आप वहाँ पे नहीं, अगर आप प्रैक्टिकली इन्हें करना चाहते हैं तो बड़े एहतियात से आप इस फिल्टर पेपर को, ठीक है, ला सकते हैं। और फिर ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, आप इसको प्रैक्टिकली जो है घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक थिन, देखिए नीचे जो डायग्राम है, दिस इज़ ये जो इस तरह का डायग्राम यहाँ पर आपको फिगर ए मिल रहा है 2.8 ए में, दिस इज़ द थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। एक पतला सा आपने क्या लेना है, फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट। देखिए यहाँ पर इस जगह पे आप फोकस कीजिए, यहाँ पर क्या है, एक थिन लाइन, यहाँ लिखा भी है लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल। आपने इस फिल्टर पेपर पे स्केल की हेल्प से भी या फिर अपने हाथ से भी आप ये एक थिन लाइन जो है इस फिल्टर पेपर के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ लाइन ऑन दिस फिल्टर पेपर और यू कैन से ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये बेटा कितनी होनी चाहिए, मतलब लमसम में ये होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर अबाउ दी लोअर एज। देखिए ये तो आपका अपर एज है ना फिल्टर पेपर का, ये लोअर एज है। तो आपने लोअर एज पे ध्यान रखना है कि कम से कम ये लोअर एज से लाइन 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए, यानी 3 सेंटीमीटर लोअर एज से ऊपर होनी चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया बेटा। उसके बाद क्या करना है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक। उसके बाद आप चूंकि ब्लैक इंक, वही ब्लैंक इंक का ड्रॉप, वो ब्लैंक इंक चाहे आपके फाउंटेन पेन में वो हो
या फिर आपके स्केच पेन में हो, उसका एक ड्रॉप आपने इस फिल्टर पेपर के अंदर जो ऊपर जो आपने लाइन एक खींची है लोअर एज से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, उस लाइन के सेंटर में, जैसे आपको यहाँ दिखाया भी गया है, इस लाइन के सेंटर में आपने जो है वो इंक ड्रॉप जो है वो प्लेस करना है। ठीक है, डालना है उसे। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, वाटर सॉल्युबल है ये लेकिन, ठीक है, ये इंक ड्रॉप जो होगा आपका ये वाटर सॉल्युबल है। क्यों है अभी आपको पता चलेगा आगे। दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन डालो या फिर फाउंटेन पेन डालो। कहाँ पे डालना है? एट द सेंटर ऑफ लाइन, इस लाइन के सेंटर पे डालना। लेट इट ड्राई, बेटा उसके बाद आपने जैसे ही आप ये काम कर देंगे ना, जैसे ही आप ये इंक ड्रॉप इस लाइन की सेंटर में डाल देंगे, उसके बाद आप इसको सूखने देंगे। ठीक है, ड्राई होने देंगे। लेट इट ड्राई, ठीक है, एंड दैट इज कीप इट अनडिस्टर्ब, ओनली देन इट विल ड्राई। ओके, नेक्स्ट स्टेप विल बी लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार। देखिए बेटा ये है अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये फिगर बी होगा इसका। इसमें आपने क्या करना है, अब एक जार होता है लैब के अंदर, इस जार में आपने क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को, ठीक है, फिल्टर पेपर को यहाँ से हम कैसे यहाँ पर इसको सस्पेंड करते हैं। फिल्टर पेपर से आप यहाँ से कोई थ्रेड्स वगैरह से, ठीक है, एक अरेंजमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, पेपर क्लिप्स जैसे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, उन पेपर क्लिप्स की हेल्प से जो है फिल्टर पेपर को यहाँ इस जार से नीचे आपने सस्पेंड करना है। समझा रही बात आप? तो लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, जब आप इसको यहाँ जार में डालेंगे नीचे फिल्टर पेपर को, लेकिन इसी एंड से डालना है, मतलब इसी हिसाब से। जैसे देखिए मान लीजिए मैं इसको यहाँ से लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे इस जार के अंदर जो है वो इसके डाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जार या गिलास बीकर जो भी है, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब इवन कंटेनिंग लेकिन वाटर, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबाउट द वाटर लेवल एज शोन इन फिगर। देखो बेटा जैसे ही आप इसको जार में डालेंगे तो इस तरह से लेकिन जार में डालना है कि इस जार में हमने लोअर एंड पे, लोअर एज पे, ठीक है, हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें पानी भी रखा हुआ है, इसमें वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो वाटर रखा हुआ है तो आपने इस वाटर में, देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये हमारा फिल्टर पेपर का थिन स्ट्रिप था, वहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर लोअर एज से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लाइन ड्रॉ की थी और उस लाइन के सेंटर में हमने वो इंक ड्रॉप डाला हुआ है। ठीक है, तो उस इंक ड्रॉप को आपने यहाँ पर क्या करना है बच्चे, देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ दिखाया गया है कि ये आपका वो क्या है, स्पॉट ऑफ इंक है। ठीक है, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना यहाँ पर, इसी को स्पॉट ऑफ इंक हम कहेंगे। लेकिन ये स्पॉट ऑफ इंक क्या होना चाहिए बेटा, वाटर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, मतलब ये अभी वाटर के साथ जो है वो टच नहीं होना चाहिए। वाटर के साथ आपका वो फिल्टर पेपर, देखो जो कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा था ना कि इस फिल्टर पेपर को तो आपने, अब आप बताएंगे सर जार में जो वाटर है क्या वो फिल्टर पेपर के साथ इन टच है? बिल्कुल है, लेकिन फिल्टर पेपर का ये वाला पार्ट जो है ये वाटर के साथ कनेक्टेड है, वाटर में पड़ा हुआ है। लेकिन जो वाटर के ऊपर बेटा ये वाला पार्ट है ना, ये वाटर से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, इंक वाला पोर्शन दूर होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, गिलास रॉड डाली हुई है। पेपर क्लिप्स तो मैंने अभी बता दिया, इस फिल्टर पेपर के लिए हेल्प करेंगे इसको पकड़ने के लिए। ये तो आपका जार हो गया। ये स्ट्रिप ऑफ फिल्टर, ठीक है, फिल्टर पेपर जो आपने लिया था ये वाला वो डाला हुआ है यहाँ पे। स्पॉट ऑफ इंक तो मैंने बता दिया, और ये आपने वाटर ले लिया। इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर आप लेकर, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वॉच करेंगे। इसके बाद बस अब ऑब्जर्व करने का स्टेप है। अब ये चीज़ जैसे ही आपने सेटअप कर दी, अब आपने इसको अनडिस्टर्ब रखना है और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, वॉच केयरफुली, आराम से एहतियात से आप इसको होशियारी से वॉच कीजिए आप। एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, तो यहाँ पे फिल्टर पेपर चूंकि वाटर के साथ मिला हुआ है तो वाटर क्या हो जाएगा, इस फिल्टर पेपर से ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर यहाँ से वाटर यहाँ से फिल्टर पेपर की ऊपर की तरफ जो है वो राइज यानी चढ़ना शुरू कर देगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब आपने अपना पेन कॉपी साथ में रखना है। ये ऑब्जर्वेशन जो जो भी आपको यहाँ पे मिल रही है उसे आपने नोट करते जाना है। अब देखिए बेटा ये जो
ये जो फिगर आपने यहाँ ड्रॉ की हुई है ये 2.8 आप मत लिखिए कॉपी पे, आप लिखिए सिंपली फिगर, ये डायग्राम करने के बाद। और उसके बाद आपने लिखना है फिगर के 2 पार्ट्स आप ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन ए और बी में या फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ पे आप जनरल नेम लिखेंगे सेपरेशन ऑफ डाई इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, कि हम डाई, ये डाई मीन्स डिफरेंट कलर्स जो ब्लैक इंक के हैं उनको सेपरेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जैसी टेक्निक को इस्तेमाल करके। अब देखिए नाउ आंसर, नाउ आंसर मीन्स कि जब आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया, तो उसके बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या क्या यहाँ से ऑब्जर्व हुआ। उसके बाद आपको हम इसका कंक्लूजन, इसका रिजल्ट बताएंगे कि इस तरह के रिजल्ट जो है आपको यहाँ पर दिखे होंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेस ऑन इट। आपको बेटा फिल्टर पेपर पर क्या ऑब्जर्वेशन हुई, क्या आपने जांचा फिल्टर पेपर पर जैसे ही वाटर जो है फिल्टर पेपर की ओर राइज हुआ। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, क्या आपको वाटर जब ऊपर की तरफ फिल्टर पेपर की तरफ राइज हुआ, क्या आपको फिल्टर पेपर पर डिफरेंट कलर्स मिले फिल्टर पेपर स्ट्रिप पर। या फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके नज़रिए से कैन बी द रीज़न, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप। राइज ऑफ कलर्ड स्पॉट, कि यहाँ से जैसे जैसे वाटर ऊपर की तरफ आएगा तो ये कलर्ड स्पॉट जो है बेटा ये भी राइज होता चला जाएगा। तो इसके लिए ये कह रहा है कि ये क्या रीज़न हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, जो आपने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली इसको। तो देखिए यहाँ पे अब कंक्लूजन आ रहा है हमारा, द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट। बेटा सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है आप, कि जो इंक का ड्रॉप आपने चाहे फाउंटेन पेन से वहाँ पे डाला लाइन के सेंटर पार्ट पे, या स्केच पेन से डाला, एक्चुअली उस इंक का जो वो ड्रॉप है, या यूं कहिए कि वो जो इंक है वो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जब एक सॉल्यूशन होता है उसके कंपोनेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन के 2 जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो बेटा सॉल्वेंट कहा था मैंने, वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उसके मुताबिक आप यहाँ देखेंगे कि जो ये इंक होती है जो हम यूज़ करते हैं, इट हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट। तो इस इंक का बेटा मतलब एक कंपोनेंट जो है वो वाटर होता है, और वो भी कौन सा कंपोनेंट होता है वाटर इस इंक का, सॉल्वेंट होता है। मतलब इस इंक में जो है ज़्यादा प्रपोर्शन वाला कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट होता है, यानी उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट की तरह। एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट, और जो ये डाई है, ठीक है, वो ये डिफरेंट कलर्स जो हैं ये इसमें सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल मतलब वो इसमें डिजॉल्व होते हैं। एज द वाटर राइजेज, अब देखिए जो हमने टेक्निक यहाँ पर यूज़ की, जैसे जैसे पानी यहाँ से राइज होगा, ठीक है, एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट, तो ये वाटर अपने साथ लेता चला जाएगा बेटा। किसको लेता चला जाएगा, वहाँ से जैसे यहाँ से वाटर राइज फिल्टर पेपर की तरफ होगा ना, तो फिल्टर पेपर में तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे आपने एक इंक का ड्रॉप भी डाला हुआ है, तो यहाँ से उससे तो होते हुए वाटर ऊपर की तरफ राइज होगा ना। तो जैसे ही वाटर राइज होगा फिल्टर पेपर पर, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट, वो अपने साथ क्या ले जाएगा, डाई के पार्टिकल्स को भी ले जाएगा। लेकिन यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स बेटा। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि डाई जो होती है, मैंने पहले आपको कहा था ये कलर्ड कंपाउंड होता है। डाई जो है वो मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का। तो कलर्ड कंपोनेंट, अब देखिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस रहेगा बच्चे। अब आप बताएंगे सर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम इस डाई के डिफरेंट कलर्स को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, या किस तरह से हमने सेपरेट किया। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक तो यूज़ हुई, लेकिन वहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल क्या रहा क्रोमेटोग्राफी का, तो उसमें आपने देखना है कि डिफरेंस लाइज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स, की सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस रह रहा है यहाँ पर। उस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, इसको
अलग कर पा रहे हैं, या यूँ कहें आपकी सेपरेट कर पा रहे हैं इन डिफरेंट कलर्स को हम। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल, अब जैसे जैसे यहाँ से वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है इंक से क्रॉस ऑफ होके, तो इंक के अंदर जो कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में होगा वो वाटर के साथ राइज फास्टली ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब वो वाटर के साथ साथ ही आगे की तरफ जो है वो फास्टली मूव करके चला जाएगा। एंड जो नेक्स्ट वाला कलर होगा जो कि लेस सॉल्युबल होगा वो पीछे पीछे जो है वो रहता जाएगा, और फिर उससे भी जो नेक्स्ट लेस सॉल्युबल होगा वो और पीछे रहता चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर बेटा ये आपको क्या लगेगा, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी होती है ये क्रोमेटोग्राफी की, कि यहाँ पर इस जार के अंदर जो फिल्टर पेपर आपने लगा रखा है, यहाँ पर जैसे जैसे वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा आपको डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अलग अलग नज़र आएंगे, जो कि पहले मिक्सअप करके थे, लेकिन इस टेक्निक से आपको क्या दिखेंगे, वो डिफरेंट कलर्स जो उस पर्टिकुलर मटेरियल या सबस्टांस जैसे वो हमारा इंक है उसमें अलग अलग आपको इस तरह से दिखेंगे। तो यही हमारी टेक्निक है यहाँ पर, जिससे ये कलर्ड कंपोनेंट जो ज़्यादा सोल्यूबल है वो वाटर के साथ राइज होता चला जाएगा, और जो नेक्स्ट मतलब लेस सॉल्युबल होगा वो पीछे पीछे रह के जो है अलग सेपरेट होता चला जाएगा। तो इन दिस वे बेटा द कलर्स गेट सेपरेटेड, तो इस तरह से हम डिफरेंट कलर्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। एंड द टेक्निक गॉट द नेम दैट मीन्स द क्रोमेटोग्राफी, जैसे आपको यहाँ पे भी इसका पता चल रहा है। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, इस तरह का जो ये प्रोसेस है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। बच्चों यहाँ पे याद रखना है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें क्रोमा का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड में, ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा का मतलब कलर होता है। सो दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। तो याद रखना आपने कि ये जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है कलर्स की यानी डाई को सेपरेट करने के लिए, डाई मीन्स डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सो दिस नेम वाज गिवन, इसलिए इसको ये नाम जो है क्रोमेटोग्राफी का दिया गया है। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स। देखो बेटा यहाँ पर फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि क्रोमेटोग्राफी को हम यूज़ करते हैं उन, ठीक है, सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए जो क्या होते हैं, दैट डिज़ाल्व्स इन द सेम सॉल्वेंट। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि हमने इंक के साथ इंक जो यहाँ पर ली हमने, उसको हमने ये देखा वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इस इंक के अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है, और वाटर ही हमने यहाँ पर इस गैस जार में लिया हुआ था। तो जैसे ही ये वाटर फिल्टर पेपर पे आ गया, फिल्टर पेपर से राइज हो गया, तो वो अपने साथ जो है वो कुछ कलर्स को भी, जो कलर्स उसके साथ ज़्यादा सॉल्युबल, चूँकि उस डाई यानी उस इंक के पास जो है वाटर ही ऑलरेडी सॉल्वेंट था, तो यहाँ से भी इसको वाटर ही मिल गया। तो इस वाटर ने जैसे ही फिल्टर पेपर पे एंट्री की तो उससे इस इंक ड्रॉप के वो वाले कलर्स जो ज़्यादा सॉल्युबल इस वाटर के साथ थे, तो उसके साथ अपने उसको उनको अपने साथ लेके जो है वो आगे की तरफ जो है वो मूव किया। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर हम देखेंगे बेटा कि ये पुरानी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की, लेकिन चूंकि आजकल जो है साइंस का दौर है, एडवांसमेंट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर, तो नई नई टेक्निक्स जो है क्रोमेटोग्राफी की वो आजकल यूज़ की जाती हैं। तो जो इससे भी बढ़ के टेक्निक्स क्रोमेटोग्राफी की हैं वो अब आप हायर क्लासेस में जानेंगे, क्योंकि आपकी क्लास का जो लेवल है ये लो स्टैंडर्ड क्लास है आपकी। यहाँ पर जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है एज पर द सिलेबस, तो हमको उतना ही आपको बताना है, ठीक है, ताकि आप पे भी बर्डन जो है वो ना पड़े। हाँ, इससे ज़्यादा जो है आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि इससे ज़्यादा टेक्निक क्रोमेटोग्राफी की क्या हुआ करती है, लेकिन जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है बेटा वो यही है जो हमने इस एक्टिविटी 2.7 या फिर इस क्वेश्चन में इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर इसमें पढ़ा। तो होप कि आपको ये पूरी एक्टिविटी जो है वो समझ आई होगी। तो कुछ यहाँ से आपको एप्लीकेशंस भी इसकी देखनी है आप, कि देखो बेटा दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज़ यूज्ड, यू कैन से, टू सेपरेट,
हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करते हैं। कभी कभी आपको मान लीजिए कि आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा सकता है यूजेस ऑफ, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी बताओ भाई, या एप्लीकेशंस ऑफ टू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्या कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, ठीक है, इसको हम डाई, इसको हम जो डाई के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, इट इज़ यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। तो बेटा ये एप्लीकेशंस आपने इनकी याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। होप कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया हो। आप फर्स्ट टू लास्ट लेक्चर्स को देखा करें, ठीक है, डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये पेंडेमिक जो चल रहा है, इसमें आपको बाज़ाब्त लेक्चर्स हर एक सब्जेक्ट्स के दिए जाते हैं। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इनका लाभ लीजिए। आप घर बैठे बैठे इस वक्त जो है इन सारी फैसिलिटीज़ का जो है सही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट इन लेक्चर्स को देखिए और डेफिनेटली जो है हमारी कोशिश है कि हम आपको उसी तरह का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करें, उसी तरह की क्लास प्रोवाइड करें जिस तरह से जो है हम आपको ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया करते हैं। तो बेटा होप कि आपको पूरा ये लेक्चर समझ में आया हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप इसको फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारा कोई भी लेक्चर अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक वो पहुंच जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।